क्योंकि वो धन्यवाद और महिमा के योग्य है। आप लोग अगर वचन में मन लगा रहे होंगे, मैं आपको एक पहचान बताऊं, जो व्यक्ति वचन में मन लगाता है ना, उसके जीवन में छुटकारा शुरू हो जाता है। वो अपना काम तुरंत करता है, अपने वायदे में पक्का है। जब तक आपके जीवन में आप रोते गिड़गिड़ाते मिलेंगे, इसका मतलब आप वचन में, भाई इधर से सुना इधर से निकाल दिया, क्योंकि हमें ये मालूम है, वचन बताता है कि शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करेगा, ना उसका मन लगेगा, जब तक वो भयानक विपत्ति में ना फंस जाए और उसके सारे विकल्प खत्म ना हो जाए, तब तक वो नहीं मानेगा। जब तक आपके पास आखिरी विकल्प है, भाग लीजिए, भाग लीजिए, जितना भाग सकते भागिए, लेकिन डेड एंड में जब आप फंस जाएंगे ना, तब आप खुद ही देखिए। हमारे यहाँ जो व्यवस्था काम करती है, पुलिस प्रशासन, वो बदमाश को भागने का मौका देते हैं, भाग, कितना भागेगा। आखिर में वो ऐसा फंस जाता है कि वो आप सामने आके खड़ा हो जाता है। सरेंडर इसी को बोलते हैं। सरेंडर का मतलब जब सारे रास्ते बंद हो जाएं, तब अपने आप को समर्पण करो। आत्मसमर्पण, स्वयं समर्पित करना अपने आप को। परमेश्वर कभी किसी के पीछे नहीं भागता। लोग परमेश्वर से दूर भागते हैं और वो भागने देता है। भाग, कितना भागेगा। और आप जितना भाग रहे हैं ना वचन से, जब आप समर्पण करेंगे, जब डेड एंड में फंसेंगे, तब परमेश्वर काम शुरू करेगा। तो समझदार वो लोग हैं जो जल्दी से समर्पण कर देते हैं, और जो आखिरी विकल्प तक भागने का प्रयास करते हैं, वो अपना समय बर्बाद करते हैं और अपनी विपत्तियों को आ बैल मुझे मार वाला काम करते हैं। भाग, कितना भागेगा। लोग परमेश्वर से नहीं, उसके वचन से भागते हैं। आपको परमेश्वर डायरेक्ट मिलेगा ही नहीं, मिलेगा तो उसका वचन। और आप कितना भाग सकते हो वचन से, भाग के देख लो। मालूम क्या होता है, जो लोग परमेश्वर के वचन से दूर भागते हैं, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए ऐसा करते हैं, शरीर की अभिलाषा पूरा करने के लिए करते हैं। लेकिन आपको मालूम है, परमेश्वर ने आपके लिए एक ऐसा डेड एंड ठहराया है, वहां पे जाकर आपके सारे विकल्प खत्म हो जाएंगे। फिर आप क्या करोगे बताइए? जब सब आपके विकल्प खत्म हो गए, तब क्या करोगे? हैं भैया? तो समझदारी ये है, जितनी जल्दी ये काम कर लो, उतनी जल्दी तुम्हारे जीवन में तुम्हारा भला शुरू हो जाएगा। और नहीं तो तुम्हें भाला पड़ता रहेगा। भला नहीं होगा, भाला ही होगा। ठीक, मात्रा का फर्क है, लेकिन मीनिंग बदल जाती है सिचुएशन भी बदल जाती है। हालेलुया। मेरे साथ एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय, 10 अध्याय का 34 पद पढ़िए। ये ना समझो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने आया हूं। ये ना समझो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने नहीं, मैं मिलाप कराने नहीं, पर तलवार चलाने आया हूं। आपको ये बात कभी नहीं समझ में आएगी, कभी नहीं समझ में आएगी। बड़ों को नहीं समझ में आई, आपको भी नहीं आएगी। ये कौन बोल रहा है? Who said this? Jesus said, यीशु मसीह ने कहा, मैं इस पृथ्वी पर मेल कराने नहीं, परंतु तलवार चलाने आया हूं। इंग्लिश में पढ़िए। Do not think that I have come to bring peace upon the earth. I have not come to bring peace, but a sword. मैं पृथ्वी पर शांति स्थापित करने नहीं। ये फर्स्ट कमिंग की बात है। There are two comings. This is the first coming. यीशु मसीह जब पहली बार आया पृथ्वी पर, He said कि मैं पृथ्वी पर शांति स्थापित करने नहीं आया हूं, बल्कि मैं तलवार चलाने आया हूं। तलवार का काम क्या है? डिवाइड। और तब से पृथ्वी पर
डिवाइड एंड रूल चल रहा है। ठीक, हिस्ट्री जाके पढ़ लीजिएगा। हम आपको क्रोनोलॉजिकल हिस्ट्री से बताते हैं, यानी बिब्लिकल हिस्ट्री से बताते हैं कि पूरी दुनिया में यीशु मसीह के बाद जो नया युग शुरू हुआ था, फर्स्ट कमिंग के बाद, वो डिवाइड एंड रूल शुरू हुआ। दो लोगों को आपस में डिवाइड रखो और रूल करो। ठीक, यीशु मसीह क्यों ये कह रहा है कि मैं पृथ्वी पर मेल कराने नहीं, यानी शांति स्थापित करने नहीं, मैं डिवाइड करने आया हूं। देखिए जरा अपनी नसों पर, दिमाग की नसों पर जोर डाल के देखिए, क्यों ऐसा कहा। आगे पढ़ दीजिए, आगे आपको थोड़ा क्लू मिल जाएगा। मनुष्य को उसके पिता से, बेटी को उसकी मां से, बहू को उसकी सास से। यीशु मसीह काहे के लिए आया था? हर फैमिली में डिवीजन चल रहा है, हाँ के ना? ये नहीं है हमारे भी, आप में भी, सब में, किसी में कोई पूरा परिवार अगर 5 लोग है, 5 लोग एक मन के नहीं हो सकते। नेवर नेवर नेवर। अगर पति पत्नी है तो भी एक मन के नहीं होंगे, दोनों अलग अलग। किसने डिवाइड किया? क्यों किया? यीशु मसीह कोई काम बिना पिता की योजना के नहीं करता। पहला पॉइंट तो ये सीखिए, हाउ टू अंडरस्टैंड अ बिब्लिकल लैंग्वेज। अपनी बुद्धि का बिल्कुल फिजिकल माइंड मत लगाइएगा बाइबल में, ये पाप है। इसमें हम अपनी बुद्धि लगा ही नहीं सकते, क्योंकि इसमें जो बातें हैं वो परमेश्वर की योजना से जुड़ी बातें हैं। अगर आपको कोई बात नहीं समझ में आ रही है, इसका मतलब आपको परमेश्वर की योजना नहीं मालूम है। इसलिए यू नेवर अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ द बाइबल, नेवर नेवर नेवर। अब जब ये पद लोग पढ़ते हैं तो ठोकर खा जाते हैं कि यीशु मसीह तो लोगों परिवार में डिवीजन कराते था। हाँ, डिवीजन करने ही आया था, लेकिन वो डिवीजन क्या था? अब्राहम के 2 बेटे पैदा हुए जी, उसका काम ही था इस पृथ्वी पर फिजिकल और स्पिरिचुअल, 2 जनरेशंस, फिजिकल जनरेशन और स्पिरिचुअल जनरेशन। इसलिए, और तलवार का काम क्या है? डिवाइड। और तलवार है क्या? वचन। ये डिवाइड करेगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने ये कहा था अपने चेलों से कि अगर कोई मनुष्य मेरी निंदा करेगा, मनुष्य के पुत्र की निंदा करेगा, उसे माफी मिल जाएगी। लेकिन अगर कोई पवित्र आत्मा का विरोध करेगा, उसकी माफी नहीं है, क्योंकि पवित्र आत्मा अपनी मर्जी कभी नहीं सामने रखेगा, वो वचन को सामने रखेगा। वो वचन का आत्मा है, स्पिरिट ऑफ ट्रुथ, सत्य का आत्मा। सत्य परमेश्वर का वचन है और वचन की आत्मा है पवित्र आत्मा। और जब आप कहीं पर देखें कि वचन नहीं है कलीसिया में, केवल वहां पर स्पिरिटिज्म दिख रहा है, वो स्पिरिटिज्म सैतानिक स्पिरिट्स का है। वचन नहीं है, वचन की गहराई नहीं है, वचन का मूल्य नहीं है, वो कलीसिया मसीह की कलीसिया नहीं है। दैट इज ओनली द गैदरिंग ऑफ द पीपल ओनली। वो मनुष्य की कलीसिया है, और वो मनुष्य जो उस कलीसिया की अगुवाई कर रहा है, वो पवित्र आत्मा की अधीनता में ना जीवन व्यतीत कर रहा है और ना पवित्र आत्मा के अनुसार वचन दे रहा है। आप उसके जीवन को भी देख के पहचान सकते हैं। वो फिजिकल लाइफ में है और वो उसकी सोशल लाइफ हो सकती है, लेकिन उसकी स्पिरिचुअल लाइफ नहीं है। कई बहुत से पासवान सोशल लाइफ में है। देयर आर सो मेनी पीपल्स जो उन लोगों को बहुत इज्जत देते हैं, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें ग्रहण किया कि नहीं किया ये नहीं जानते। स्पिरिचुअल डिसर्नमेंट्स है नहीं। ये वाला काम पौलुस के समय से शुरू हो गया था, क्योंकि पौलुस ने कहा, कोई कहता कलीसिया, एक कुरिन्थियों की कलीसिया में पौलुस कहने लगा, पूरी कलीसिया को कह रहा है, तुम में से कोई कहता मैं पौलुस का हूं, कोई कहता पौलुस का हूं, कोई कहता मैं कैफा, कैफा पतरस का नाम कैफा है, और कोई कहता मैं मसीह का हूं। तो एक कलीसिया में 4 प्रकार के लोग थे। कुरिन्थियों की कलीसिया दलबंदी थी। आज कलीसियाओं में क्या है? फेवरेटिज्म काम कर रहा है ना, किसी का कोई फेवरेट पास्टर, किसी का कोई फेवरेट पास्टर, किसी का कोई फेवरेट पास्टर, फेवरेटिज्म है। लेकिन मसीह की कलीसिया में ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए।
फेवरेटिज्म तो बिल्कुल, पक्षपात तो बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए जी। अब देखिए यहां पर उसने कहा कि मैं पृथ्वी पर मेल मिलाप करने नहीं बल्कि तलवार चलाने आया हूं और सबको अलग अलग करूंगा। एक घर में एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह में आएगा, बस वहीं से डिवीजन शुरू हो जाता है। जैसे ही आप प्रभु में आएंगे, आप स्पिरिचुअल हुए, बॉर्न अगेन हुए, आपके घर में आपको थोड़ा सा प्रतिरोध का सामना करना पड़ेगा, रेजिस्टेंस आ जाएगी। हालेलुया। और अगर ये रेजिस्टेंस नहीं है, इसका मतलब कि प्रभु ने, आप बॉर्न अगेन नहीं है। बॉर्न अगेन की पहचान है कि आपका विरोध होना है। उसने कहा था मेरा विरोध हुआ तुम्हारा भी होगा, मैं संसार का नहीं, तुम भी संसार के नहीं। कौन? बॉर्न अगेन। आपको बॉर्न अगेन का चिन्ह दे रहे हैं। अगर आपका विरोध नहीं है तो आप बॉर्न अगेन नहीं है। अब आप परख के देख लीजिएगा, अगर आपका विरोध होता है, यू आर अ चाइल्ड ऑफ गॉड, आप परमेश्वर से उत्पन्न हो गए हैं। अब आपको बहुत सतर्क रहना है क्योंकि आप बच्चे हैं प्रभु की वचन में। परमेश्वर के बच्चे को जो बॉर्न अगेन, उसको क्या जरूरी है? परमेश्वर का वचन, यही दूध है, यही अन्न है और यही ठोस आहार है। आपको इसमें ये भोजन अगर आप नहीं खाएंगे तो आप उस रेजिस्टेंस पे खड़े नहीं रह पाएंगे। हालेलुया। क्यों मसीही लोग बॉर्न अगेन होने के बाद वापस बैक चले जाते हैं संसारिक जीवन में? क्योंकि उनको आत्मा का भोजन और पालन पोषण नहीं प्राप्त होता है, स्पिरिचुअल कलीसियाएं नहीं है। इसलिए लोगों में वचन के प्रति जो जागरूकता होनी चाहिए वो नहीं है। द इंपॉर्टेंस ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड नहीं है, केवल वो फिजिकल माइंड काम करता रहता है। आज मेरा विषय ये नहीं है, स्पिरिचुअल और फिजिकल को तो हम सोल एंड स्पिरिट तो डिवीजन आपको पढ़ा ही रहे हैं, आपको दे रहे हैं, लेकिन आपको वो और अच्छी तरीके से समझ में आ जाए इसलिए आपको क्लियर भी कर रहे हैं। असमान जुआ मतलब एक फिजिकल और एक स्पिरिचुअल, असमान जुए में फंस गए। मसीह में आते ही आप कहां फंस गए? आपके घर में आपका नेक्स्ट पर्सन जो है वो फिजिकल है और आप स्पिरिचुअल है। अब आप क्या करेंगे? आत्मिक भोजन आपको खाने की जरूरत है कि नहीं? परिपक्वता जरूरी है कि नहीं? अब आपकी मजबूरी है। अब आप पीछे मुड़ के संसार की तरफ जाओगे तो संसार तुम्हें ग्रहण नहीं करेगा और ना प्रभु तुम्हें ग्रहण करेगा, तुम कहीं के नहीं रहोगे। तो जब आप प्रभु में आ गए हैं तो आगे बढ़िए। वापस जाने से और भयानक विपत्ति होगी और बहुत भयानक सिचुएशन आ जाएगी। इसीलिए आपको यीशु मसीह ने कहा था बिना मेरे तुम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन इसका मतलब नहीं कि बिना मसीह के लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। बिना मसीह के लोग प्रचार कर रहे हैं, बिना मसीह के लोग मिनिस्ट्री कर रहे हैं, बिना मसीह के लोग कलीसियाएं खोले हुए हैं, बिना मसीह के लोगों के पास सब कुछ वो कर रहे हैं। लेकिन वो क्या नहीं कर सकते? आपने कभी ध्यान दिया? जो काम यीशु मसीह करता है ये कोलैबोरेशन वर्क है, ये इंडिविजुअल वर्क नहीं है। हमारे मन में जो आए हम कर सकते हैं। प्रभु ने कहा जाओ तुम्हारी अपनी इच्छा पूरी कर, लेकिन हम सब कुछ नहीं कर सकते, ये हमें मालूम होना चाहिए। आप लोगों के लिए केवल प्रार्थना कर रहे हैं लोग कलीसिया में, लेकिन लोगों की समस्याएं दूर क्यों नहीं हो रही? हाँ, अगर प्रभु साथ में होगा तो आपको प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। यीशु मसीह ने कहां इनकरेज किया कि जब तुम्हारे पास कोई विपत्ति में आए तो तुम उसको प्रार्थना करो? कहां कहा? 4 गॉस्पेल आप पढ़ के बता दीजिए। और यीशु मसीह ने कहां पे प्रार्थना के द्वारा कोई काम किया? वी हैव एन एग्जाम्पल, स्पिरिचुअल पर्सन का एक एग्जाम्पल हमारे, पवित्र आत्मा उसके जीवन में था, परफेक्ट एग्जाम्पल। उसने किसके लिए, किस बीमार के लिए? यानी कि यीशु मसीह प्रार्थना नहीं करता था। प्रार्थना का मतलब था पर्सनली परमेश्वर से बातचीत करना, पर्सनल रिलेशन, टॉक टू गॉड। तो परमेश्वर से वो अपने पिता से जाके एकांत में प्रार्थना करता था रात में, मिडनाइट। लेकिन यीशु मसीह मिडनाइट में जाके प्रेयर करता था और सुबह 10-11 बजे तक सोता रहता था, क्योंकि रात में प्रार्थना की। कहीं लिखा है? आजकल लोग रात में प्रार्थना करते, दिन में सोते। ऐसा तो प्रभु ने कभी नहीं किया। दूसरी बात कि प्रार्थना के द्वारा उसने कोई आश्चर्य कर्म नहीं किया। आश्चर्य कर्म कैसे हुआ?
नहीं, परमेश्वर का आत्मा उस पर था, वो अधिकार के साथ काम करता था, बिना अधिकार के। तभी तो वो यहूदी कहने लगे कि तुझे ये अधिकार कहां से प्राप्त हुआ? नहीं, तुझे ये अधिकार कहां से प्राप्त हुआ ना? इसने कहा पिता ने दिया। यीशु मसीह ने अपने चेलों को बोला कि मैं पिता से विनती करूंगा, वो तुम्हें एक और सहायक देगा जो हर समय तुम्हारे साथ रहेगा, अर्थात सत्य का आत्मा। वो तुम्हें सारे सत्य के मार्ग में तुम्हारी अगुवाई करेगा। उसके आने से पहले अपने चेलों से कहा था तुम कहीं मिनिस्ट्री करने चले मत जाना। तो चेलों ने प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा मानी और ठहरे रहे। और परमेश्वर ने अपना वायदा आज्ञा मानने वालों के जीवन में पूरा किया और पवित्र आत्मा उन पर उतर आया। उसके बाद चेलों ने कुछ नहीं किया, फिर पवित्र आत्मा ने सब कुछ किया। तो काम कौन कर रहा था? यीशु मसीह जब पृथ्वी पर था तो काम कौन कर रहा था? अरे तो आजकल के लोग फिर क्यों ऐसा कर रहे हैं? बिकॉज दे आर स्पिरिचुअली डेड एंड फिजिकली अलाइव, दे आर सोलिश पीपल। एक होता नेचुरल मैन। नेचुरल मैन का मतलब होता है आउट एंड आउट, जो सांसारिक लोग आप देख रहे हैं बाहर, जो परमेश्वर के वचन से बिल्कुल भी वाकिफ नहीं है, जो यीशु मसीह पर बिल्कुल विश्वास करने को तैयार नहीं है, एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं, उनके लिए वो मूर्खता है, उनके लिए वो हास्यास्पद है। उन लोगों को नेचुरल मैन कह सकते हैं। लेकिन सोलिश का मतलब होता है नेचुरल से थोड़ा सा हटके। अब इनका माइंड काम कर रहा है, इनके अंदर अपनी मनुष्य की आत्मा काम कर रही है, तो ये होगा धार्मिक। द डिफरेंस बिटवीन रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल, उसमें बहुत अंतर है। स्पिरिचुअल का मतलब होता है आत्मा में जीवन पा जाना, और पवित्र आत्मा की अगुवाई में मनुष्य की आत्मा उसके वश में हो जाती है, और जो पवित्र आत्मा चाहता वो होने लगता है, वो कहलाता है स्पिरिचुअल मैन। लेकिन हम आपको स्पिरिचुअल मैन अभी कंप्लीट इसलिए नहीं बता रहे क्योंकि ये अंडरस्टैंडिंग आपकी अधूरी रह जाएगी। आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये धार्मिक लोग कहां से आ रहे हैं। इसमें भावनाएं बहुत होती है धार्मिक में, लेकिन सच्चाई कुछ भी नहीं होती। सच्चाई बिल्कुल नहीं होती। प्रीचिंग करते करते आपने किसी को देखा है कि वो रोने लगा, ये भावना है, ये भावना है। प्रीचिंग करते करते आप देखिए लोग कैसे कैसी चीजें, इमोशंस को रिवील करते हैं। इमोशंस आर द लैंग्वेज ऑफ आवर सोल, एक्सप्रेशन ऑफ आवर सोल। हमारी प्राण जो है वो परमेश्वर की बड़ाई कर सकता है, और हमारा प्राण जो है वो परमेश्वर को एक्सप्रेस कर सकता है, लेकिन हमारी आत्मा परमेश्वर से कनेक्ट हो सकती है। बिना आत्मा के भी मनुष्य एक्सप्रेस कर सकता है, और इस एक्सप्रेशन को लोग स्पिरिचुअल कहते हैं, जबकि ये स्पिरिचुअल नहीं है, ये रिलीजियस है, रिलीजियोसिटी है। कठिन सब्जेक्ट है, लेकिन कोशिश करेंगे कि आपको इजी कर दें, और एग्जाम्पल्स के द्वारा इजी हो जाएगा। वैसे एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा भजन संहिता 32 अध्याय उसका 9 पद। भजन संहिता 32 अध्याय उसका 9 पद। साम 32, तुम घोड़े और खच्चर के समान किसके किसके समान ना बने? घोड़े और खच्चर के समान ना बनो। बाइबल बताती, कल मैंने आपको बताया था, मनुष्य एक पशु के समान है, बिना आत्मा के। स्पिरिचुअली डेड, फिजिकली अलाइव इज इक्वल टू अ बीस्ट। बीस्ट का मतलब होता है पशु, ठीक? उसका स्वभाव कैसा होगा? पशु के समान। पशु में क्या खास बात होती है जो मनुष्य और पशु का अंतर करती है? हाँ, पशु में आत्मा नहीं होती है और मनुष्य में आत्मा होती है, लेकिन आत्मा मृतक है बिकॉज ऑफ फॉल, पतन के कारण। तो जब मनुष्य में वो भाग माइनस हो गया, जो भाग परमेश्वर से संबंध रख सकता था, कांटेक्ट कर सकता था, अब बताइए मनुष्य क्या रह गया? तो एक बैल में और एक मनुष्य में क्या अंतर? यीशु मसीह हमारे लिए पशु बन गया, बलि पशु बना, है ना? देखो ये परमेश्वर का मेमना पशु, यीशु मसीह हमारे लिए पशु बन गया।
और पशु का बलिदान होता था कि नहीं होता था मूसा के टाइम में? आज भी होता है, लेकिन आज तो कोई औचित्य रह नहीं गया। आप मनुष्य के मन की इच्छा है, लेकिन जो असली बलिदान था पशु का वो यीशु मसीह का था। यीशु मसीह हमारे लिए पशु बन गया। देखिए यीशु मसीह ने जब हमको कॉल दी, हे सब परिश्रम करने वाले बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। इसका मतलब कि वो पशु है। बैल क्या करता है? हल जोतता है और बोझ उठाता है, बोझा वाली गाड़ी खींचता है ना। तो बैल का काम क्या है? लोड उठाना और हल जोतना। और वो पशु बन गया और हमसे वो ये कह रहा है कि तुम भी आ जाओ मेरे साथ, ज्वाइन मी विद माई योक। और हम असमान जुए में फंसे हुए हैं। असमान जुए का मतलब कि हम दो मनुष्य आपस में जिनके मन नहीं मिलते हैं, हम एक दूसरे के साथ रिश्ते में हैं। हम प्रभु से कहते हैं प्रभु हम कैसे आए हैं? नहीं, ये तुम्हारी इच्छा है जब आए। जब तुम घिर जाओगे चारों तरफ से, रास्ता बंद हो जाएगा, आ जाओगे। वो कोई एक्सक्यूज सुनने को आपका तैयार नहीं है। वहां वो इमोशनल वाला पार्ट नहीं है कि वहां इमोशंस काम करेंगे। आप कानून में जाएंगे, वहां भी इमोशन नहीं काम करता है। इमोशन का कोई काम नहीं है। इमोशन आपके बस पर्सनल लाइफ में ही काम करते हैं, बस इसके अलावा कहीं काम नहीं है जी। अब देखिए यहां पे कहा तुम घोड़े और खच्चर के समान ना बनो, क्योंकि घोड़े और खच्चर को कोई भी जो उससे जोरावर होता है, एक मनुष्य उसको काबू में कर लेता है। कैसे करता है? लगाम लगा के, और उसके पूरी देह को कंट्रोल कर लेता मुंह से। तुम घोड़े और खच्चर के समान ना बनो। उनके पास क्या नहीं है? क्यों नहीं है? घोड़े और खच्चर के पास समझ नहीं है। जब आप बिना पवित्र आत्मा के जीवन बिता रहे हैं तो आप क्या है? तो कोई भी व्यक्ति आपको अपने बातों में फंसा कर अपने कब्जे में कर लेता है। आप उसके पीछे पीछे चलने लगते हैं। लगाम लगा ली जी। उनकी उमंग, उमंग क्या चीज है ना? उमंग का मतलब होता ना, ये भी नहीं है। यहां पे एक टेक्निकल वर्ड आता है, इंपल्सेस। हमेशा याद रखिए, मेडिकल में आपको ये मिलेगा, न्यूरो साइंस वगैरह पढ़ेंगे तो आपको इंपल्सेस मिलेगा। फिजिकल इंपल्सेस होता है, सेंसुअल इंपल्सेस होता है, इमोशनल इंपल्सेस होता है और स्पिरिचुअल इंपल्सेस होता है। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ इंपल्सेस। हाँ, वो अंदर से आपके जो अंदर से इच्छाएं उभरती हैं उन्हीं को इंपल्सेस बोलते हैं। आपकी इच्छाएं, वही उमंग है। उनको काबू में करने के लिए घोड़े और खच्चर को अगर आप ऑर्गेनाइज करना मांगते हैं कि वो आपके इशारे पे कुछ काम करें, वरना तो वो जंगली पशु है, घोड़ा लात मारेगा और इधर उधर दौड़ेगा, अपनी इच्छा पूरी करेगा। गधा भी वैसे ही है, अपनी इच्छा पूरी करेगा। लेकिन अगर उनको ऑर्गेनाइज करना तो उनको क्या करना पड़ता है? लगाम लगानी पड़ती है, ताकि वो आपकी इच्छा के अनुसार काम करे। हालेलुया। तो परमेश्वर क्या चाहता है? क्यों? क्योंकि हम पशु हैं, हमको वो ऑर्गेनाइज करना मांगता है। तो अपने कब्जे में रखेगा तभी तो ऑर्गेनाइज होंगे। हालेलुया। तुम घोड़े और खच्चर के समान ना बनो जो समझ नहीं रखते। उनकी उमंग लगाम और रात से रोकनी पड़ती है, उनको कंट्रोल करना पड़ता है। आज इंसान देख लीजिए, आप यहां पर अगर चौराहे पर एक भी पुलिस वाला ना देखिए, कोई नहीं रुकेगा। सब पशु हैं। उनको पुलिस के डंडे से और उसकी वर्दी से डर लगता है। लाइफ की कोई वैल्यू नहीं है। अनसिविलाइज्ड। जितना एजुकेशन बढ़ रही है और जितना एजुकेटेड लोग बढ़ रहे हैं, अनसिविलाइजेशन भी तो बढ़ रहा है। बोली भाषा देख लीजिए, कितना आपकी बाउंड्री है, एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, आपको आजादी है, बोलने की आजादी है, आपको सोचने की आजादी। इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी बोल लो, कुछ भी सोच लो। अनलिमिटेड, अनब्रिडल्ड। क्या हो रहा है हमारे देश में? अनकंट्रोल्ड जा रहे हैं। आपकी भावनाएं अनकंट्रोल्ड है, आपकी इच्छाएं अनकंट्रोल्ड है। अनब्रिडल्ड बोलते हैं जिसके लगाम नहीं होती। अनब्रिडल्ड। कोई किसी को कुछ समझने वाला नहीं।
सब तो बने हुए। ये लॉलेसनेस है कि नहीं? आप भी उसी का पार्ट बने हुए हैं। आप अपने मन की इच्छा पे काम करते हैं। इसको बोलते हैं सोलिश पीपल, सेंसुअलिटी। सेंसुअलिटी एक ऐसी चीज है, वो शरीर के नहीं, आपके अंदर वाले पार्ट से काम करती है। आपको जो देखना अच्छा लगता है, आपका मन वही करेगा देखने को, और आप वही देखेंगे और हैबिचुअल हो जाएंगे। आपका मन जो सुनने का करेगा वही सुनेंगे और उसी के हैबिचुअल हो जाएंगे। आपका मन जो खाने को करेगा आप वही खाएंगे, चाहे शरीर बर्बाद हो जाए। आपका मन जो जहां जाने का करेगा आप वहां जाएंगे। ये सेंसुअलिटी है, अपनी इच्छाओं के वश में है आप एक जानवर के समान, एक पशु के समान है, जो अपनी इच्छा में ही काम करता है, अपनी इच्छा में जीवन व्यतीत करता है। लेकिन जब उसको कंट्रोल करते हैं तो उसको ऑर्गेनाइज किया जा सकता है। हालेलुया। आपकी अभी भी नहीं समझ में आया होगा कि आप क्या हैं। और आत्मिक जीवन का मतलब आप वो बन जाते हैं जो आप अपने प्रयास से नहीं बन सकते। कौन बनाता है? कब? सरेंडर। सरेंडर बहुत जरूरी है। सरेंडर अगर आपने नहीं किया, आप धोखे में रहेंगे कि हम मसीह में हैं, और उस दिन आपको पता चलेगा नहीं, तुम्हारा रिजल्ट तो जीरो, तुम बाहर जाओ। जी, आपका कंट्रोल अगर उसके पास नहीं है तो आप मसीह में नहीं है। और यही चीज आपको यूहन्ना 15 में उसने कहा, मैं दाख लाता हूं तुम डालिए। कनेक्शन है, बिना कनेक्शन के कोई मसीह में नहीं है। और अगर कनेक्शन है तो आगे का मैं अभी आपको दिखाता हूं, आपको देख के समझ में आ जाएगा कि हाँ ये तो मैं नहीं हूं। तो फिर तुम धोखा मत खाओ, तुम्हारा दिल तुमको धोखा दे रहा है, दिल धोखेबाज है। संसार में मालूम क्या चलता है, तुम सब कुछ देखो, सब कुछ सुनो, लेकिन अपने दिल की इच्छाएं पूरी करो। ये क्या कहा जा रहा है आपसे? सेंसुअलिटी को बढ़ावा दिया जा रहा है। और आपको मालूम, बाइबल कहती है सबसे धोखा देने वाला कौन है? आपको धोखा सबसे ज्यादा कौन देता है? आपका दिल, हार्ट। और वो क्या है, वहां पर ही तो इंपल्सेस आते हैं। तो आप अपने मन की करो। तो आपको फ्रीडम जब की जा रही है, तो ये जो आपको स्वतंत्र किया जा रहा है, आपकी इच्छाएं स्वतंत्र हैं, तो यही तो समस्या की जड़ है। फ्रीडम बाउंड्री के अंदर होनी चाहिए। बच्चा इस घर के अंदर फ्री है, कहीं भी मूव करे, लेकिन गेट के बाहर जाता है तो उसने कानून तोड़ दिया, उसको सजा मिलनी चाहिए। तो हर बच्चे के, हर व्यक्ति के जीवन में एक बाउंड्री होनी चाहिए। इस बाउंड्री को मत लांघना। बाउंड्री लागने का मतलब ट्रांसग्रेशन ऑफ द लॉ, व्यवस्था का उल्लंघन, आज्ञा का उल्लंघन। और उल्लंघन आप 2 मिनट में करते हैं विचारों में। आप वो सोच रहे जो आपको नहीं सोचना चाहिए। आपने परमेश्वर की आज्ञा को उल्लंघन किया कि नहीं? कुविचार इसीलिए पाप है। आप बैठे बैठे कितना पाप करते हैं आपको नहीं मालूम है, आप काउंट कीजिएगा। आप जो व्यर्थ की बातें बैठकर सोचते हैं, कुविचार, ये आपके लिए पाप है और ये आपके इंपल्सेस में। कैसे छूटोगे? सब जवाब एक ही है वचन में। तो आप अपने कुविचार से मन फिराकर परमेश्वर के वचन में मन लगाओ। अब देखिए, इसी का 8वां पद पढ़ दीजिए, भजन संहिता 32 का 8। मैं तुझे बुद्धि दूंगा। हु सेड दिस? गॉड द फादर। मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें मैं तुझे ढकेल कर धक्का देके भेज दूंगा। अगुवाई का मतलब क्या होता है? इसका मतलब तुम मेरे साथ चलो। यीशु मसीह ने वही तो कहा, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, मुझसे सीखो, मैं पिता के अधीन हूं, मैं उसकी अगुवाई में चल रहा हूं, तुम भी मेरे साथ आके ज्वाइन कर लो। जी, आगे, मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा। कब? जब आप उसके साथ होंगे। जी, और सम्मति मतलब समय समय पर तुमको काउंसलिंग किया करूंगा। सलाह नहीं है ये। सम्मति का मतलब होता है काउंसलिंग। काउंसलिंग आपको बार बार लाइफ में चाहिए। जी, और काउंसलिंग में डांट पड़ती है। डांट जो है वो काउंसलिंग का पार्ट है।
पर चूंकि किसी ने कभी जब डांट नहीं खाई होती तो वो डरता डांट से है, लेकिन काउंसलिंग मस्ट है, और काउंसलिंग जो है, डांट जो है वो काउंसलिंग का पार्ट है जी। तुम अब उसके बाद उसने कहा तुम घोड़े खच्चर के समान ना बनना। इसका मतलब परमेश्वर ये चाह रहा था, लोगों को ये बता रहा है कि तुम मेरी अगुवाई में चलना, बुद्धि मैं दूंगा, मैं तुम्हें गाइड करूंगा, मैं तुमको साथ लेके चलूंगा, और मैं तुम्हें सम्मति दिया करूंगा ताकि तुम भटक ना जाओ, भटकने नहीं दूंगा। तुम घोड़े खच्चर के समान ना। आज लोग क्या बन गए? क्योंकि स्पिरिट वाला पार्ट डेड है। अब आप देखिए, दो सेक्शन है, एक स्पिरिचुअली डेड पर्सन, घोड़े खच्चर। क्या है घोड़ा? शक्ति का प्रतीक। आपके पास कितनी भी शक्ति हो, कितनी भी बुद्धि हो, आप घोड़ा खच्चर है। आपकी बुद्धि को आपसे ऊपर है, आप सब शेर का सवा शेर है दुनिया में। कभी मत सोचना कि मैं बुद्धिमान हूं। कोई मूर्ख भी आकर तुम्हारी बुद्धि की परतों को पलट के अपने वश में कर सकता है, और ऐसा हो रहा है। हालेलुया जी। लालच इंसान की दिमाग की जो बुद्धि है ना, समझ, उसको ब्लॉक कर देता है। और आप रोज पेपर में देखिए, ढेरों जबरदस्त साइबर क्राइम चल रहा है, जबरदस्त। लगाओ, कितनी बुद्धि लगाओगे? है बुद्धिमान कोई? कोई ये दावा कर सकता है कि मैं नहीं फंस सकता? सावधानी हटी, और तब तुम आओगे कि आपने बिल्कुल ठीक कहा था। लालच बुरी बला है, और लालच देकर ही फंसाया जाता है। हालेलुया। आरबीआई बेचारा इस समय, कभी आरबीआई ने अवेयरनेस का काम नहीं किया, लेकिन अब आरबीआई कूद पड़ा है अवेयरनेस वाले पार्ट में। हाँ, एडवर्टाइज कभी नहीं आता था। आरबीआई लोगों को अवेयर कर रहा है कि देखो, धोखे में, झांसे में ना आना। बहुत से लोग शेल कंपनियां बना बना के लोगों को ब्लफ कर रहे हैं। लालच पशु समान है मनुष्य, यही से आप देख लीजिए। और पशु को भोजन वस्तु कुछ दिखा दो, उसको अपने वश में कर लो, बांध लो खूंटे से, आपका हो गया जी। जो समझ नहीं रखते, उनकी उमंग यानी उनकी इच्छाओं को कंट्रोल करने के लिए उन पर लगाम लगा ली जाती है, रोकनी पड़ती है। अब मेरे साथ जल्दी से आ जाइए कि आपको ये दिखाते हैं मनुष्य की आत्मा और परमेश्वर की आत्मा। जल्दी से पहला कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय, पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय, 2 अध्याय का मेरे साथ पढ़ दीजिए। 2 अध्याय इसका है 11 पद पढ़िए। मनुष्यों में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा के जो उसमें। आप कहेंगे कि ये बॉर्न अगेन व्यक्ति नहीं है जिसके बारे में बोला जा रहा है, ये स्पिरिचुअली डेड व्यक्ति है, लेकिन मनुष्य की आत्मा, मनुष्य की आत्मा मनुष्य का कॉन्शियस है, जो अब काम नहीं करता, उसकी सेंसिटिविटी खत्म हो गई, यानी वो आउटडेटेड हो गया आफ्टर द सैक्रिफाइस ऑफ जीसस क्राइस्ट। अब कॉन्शियस जो है वो काम नहीं करता, वो उसका जो सेंसिटिविटी थी ना, वो खत्म हो गई। हम लोग उसके अक्रॉस चल रहे हैं। तो अब आपको लोगों में संवेदनाएं नहीं दिखेंगी। आप किसी के सामने रोएंगे, कोई फर्क नहीं, अरे दुनिया के लोग आकर रोते रहते हैं। हॉस्पिटल में जाके देखिए कितने लोग रो रहे हैं, कचहरियों में जाके देखिए कितने लोग रो रहे हैं। कोई उनके रोने की कोई वैल्यू नहीं है, उनको आदत पड़ गई, अरे ये तो मनुष्य रोता ही रहता है। तो ये आपके एक्सप्रेशंस की कोई वैल्यू नहीं रह गई है। मनुष्य की आत्मा की बात की जा रही है। कौन किसी मनुष्य की बातों को जानता है? केवल उस मनुष्य की आत्मा के जो उसमें है। वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। अब आप इसको इंग्लिश में पढ़ दीजिए। For what person perceives, knows and understand what passes through a man's thoughts except the man's own spirit। वो मनुष्य जिसके अनुभव से कुछ विचार गुजरते हैं,
वो मनुष्य केवल उन अनुभव के द्वारा उन विचारों को ही जानता है, उसके पास उस अनुभव के अलावा कोई जानकारी नहीं है। विद इन हिम जस्ट सो, वैसे ही नो वन डिसर्न, कम टू नो एंड कॉम्प्रीहेंड द थॉट्स ऑफ गॉड एक्सेप्ट द स्पिरिट ऑफ गॉड। यानी परमेश्वर की इच्छाओं को कोई नहीं जानता, केवल पवित्र आत्मा। अब आप बताइए, अब आपको मनुष्य की आत्मा के कार्य दिखाते हैं। पवित्र आत्मा का बाद में दिखाएंगे। यहेजकेल की पुस्तक में आइए, यहेजकेल की पुस्तक 13 अध्याय पहले पद से पढ़िए। ऊपर हेडिंग होगी, ऊपर हेडिंग होगी, झूठे नबियों के विरुद्ध भविष्यवाणी। यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, इज़राइल के जो भविष्यवक्ता अपने ही मन से भविष्यवाणी करते हैं, उनके विरुद्ध भविष्यवाणी करके ये कह, यहोवा का वचन सुनो। प्रभु यहोवा यूं कहता है, हाय उन पर, उन मूढ़ भविष्यवक्ताओं पर जो अपनी ही आत्मा के पीछे, किसके पीछे भटक रहे हैं? और अकेले नहीं भटक रहे हैं, ढेरों लोगों को अपनी आत्मा से भटका रहे हैं। ये मैन्स स्पिरिट है, ह्यूमन स्पिरिट, और ह्यूमन स्पिरिट इज अ डीमन स्पिरिट। अगर आप गहराई में जाके स्टडी करेंगे, ये डीमन स्पिरिट है, डीमन पजेस्ड। ये लोग वो काम कर रहे हैं जो मनुष्य की आत्मा को नहीं करना है। जो काम पवित्र आत्मा का है वो ह्यूमन स्पिरिट नहीं कर सकती। इसी कारण से पहला यूहन्ना 4 अध्याय उसके पहले पद में क्या लिखा हुआ है? हे प्रियो, हर एक आत्मा की, यानी हर एक इंसान की बातों पर, उसके प्रचार पर विश्वास मत करना, वरन अब ये बताइए, आप आत्मा को कैसे परखेंगे? आप अगर बॉर्न अगेन हो भी गए हैं और मैच्योर नहीं है, होली स्पिरिट से पूरी तरीके से इन ट्यून नहीं है, तो हाउ कैन यू डिसर्न द स्पिरिट्स? आप आत्माओं को कैसे परखेंगे? है कठिन, इम्पॉसिबल है। कब तक? जब तक आप पवित्र आत्मा से परिपक्व नहीं हो जाते, तब तक बस। और लोगों में इतना ज्यादा स्लो है स्पिरिचुअली कि उनके अंदर ना तो इच्छा है, यानी भूख नहीं है, प्यास नहीं है, और इसीलिए वो इस चीज के लिए बहुत प्रयत्न नहीं करते। साधारण तरीके से बोल देते नहीं हमारे पास टाइम। उस दिन प्रभु भी कह देगा हमारे पास अब टाइम इज ओवर, नाउ यू मे गो, तब बुरा लगेगा, है ना? परमेश्वर के प्रति आपकी जो कल्पना है कि वो कभी ना लौटाएगा, कभी ना भगाएगा, नहीं, टाइम पूरा होने के बाद वो भगा देगा। आप उसमें जाके पढ़ लीजिएगा, मत्ती 25 में 10 कुंवारियों का दृष्टांत, आपको पता चल जाएगा कि जो तैयार थी उनको ले गया, द्वार बंद कर दिया, फिर वो खटखटा दिया, उन्होंने कहा मैं तुम्हें जानता ही नहीं, जाओ भाग जाओ। हालेलुया, डिवाइड कर दिया ना। 5 बुद्धिमान 5 मूर्ख किसने डिवाइड किया? यीशु मसीह ने कर दिया, सेकंड कमिंग पे कर दिया। आप कौन से सेक्शन में हैं अभी हमें नहीं मालूम, लेकिन मैं आपको ये चाहता हूं, परमेश्वर की इच्छा ये है आप सब लोगों के लिए कि वे उद्धार पाए। और उद्धार का पहला कदम है मन फिराना। आपका मन वचन में क्यों नहीं लगता? क्योंकि आपका मन कहीं और लगा हुआ है। वहां से मन फेर कर वचन पे लगाओ। दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, नॉट गॉड्स। परमेश्वर कभी भी नहीं आपकी जगह मन फिराएगा। मन फिराने के बाद का सारा काम परमेश्वर करेगा। मन फिराओ। तुम्हारा मन कहां लग गया? संसार में लग गया, संसार की बातों में लग गया, संसार की शिक्षाओं में लग गया, संसार के कामों में लग गया। अरे आप ही के साथ भी हम भी संसार में रह रहे हैं, हमारे पास भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है और कहीं ज्यादा होगी।
और उसके बाद हम नहीं रोते, उसके बाद हम कोई एक्सक्यूज नहीं करते, क्योंकि प्रशिक्षण पाया है, घटी में रख के सिखाया है उसने, हमारे पास बढ़ती नहीं आई कभी। और अब मैं कहता हूं प्रभु बढ़ती मत देना, बढ़ती मत देना। बढ़ती आती है, आदमी को लालच बढ़ता है, यहां आगे प्रभु थोड़ा सा, प्रभु थोड़ा सा, इच्छा कभी नहीं बढ़ती। जो रुपए से प्रेम रखता है वो कभी रुपए से संतुष्ट नहीं होगा, बाइबल में लिखा हुआ है। मैं वर्ड्स बोल रहा हूं, सारी वर्ड से पढ़वा नहीं सकते। मेरे साथ एक जल्दी से एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा। अब आपको ये पता चल गया ना। अब आपको मैं एक चीज दिखाता हूं कि परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन में मन फिराने के बाद काम शुरू करता है। अब आपको मन फिराने का मतलब समझ में आ गया ना। आपका माइंड जहां फोकस है वहां से अपना फोकस हटा लो, फिजिकल से हटाओ और परमेश्वर पे लाओ, वचन पे लाओ। और अगर आपने वचन पे मन लगा लिया तो प्रभु आपको मिल जाएगा, पक्का बता रहे हैं। मेरे साथ एक पद निकालिए, आपको मिलेगा रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय, रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय, 8 अध्याय का पहले पद से पढ़िए। अतः अब जो मसीह यीशु में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। जितने लोग आत्मा के अनुसार चलते हैं वो मसीह में हैं और उन पर दंड की आज्ञा नहीं होगी। वो परमेश्वर के क्रोध से बच गए और वो अनंत जीवन के वारिस हो गए। इसको इंग्लिश में पढ़ दीजिए। Therefore there is now no condemnation, no adjudging, guilty of wrong for those who are in Christ Jesus, who live and walk not after the dictates of the, ये dictates of the flesh, इसको आप कह सकते हैं through the impulses of the flesh। शरीर की इच्छाएं जो पैदा होती हैं उनके अकॉर्डिंग नहीं चलते हैं जीवन में जी, बट आफ्टर द डिक्टेट्स ऑफ द स्पिरिट, ये स्पिरिचुअल इंपल्सेस पे चलते हैं जी। फॉर द लॉ ऑफ द स्पिरिट ऑफ लाइफ which is in Christ Jesus, the law of our new being has freed me from the law of sin and death। यानी हमें मृत्यु और पाप की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। प्रभु ने हमें, जब हमने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया, उसने हमें स्वतंत्र कर दिया। लेकिन स्वतंत्र कर दिया का मतलब ये नहीं कि अभी उसने लगाम नहीं लगाई, अभी आप उसके वश में नहीं है, आपको जेल से छोड़ दिया गया, यू आर फ्री, जाओ। अब आपका इच्छा क्या कर रही है? जिन्होंने मुझे जेल में डरवाया तो उनको मैं छोड़ूंगा नहीं। हाँ, हम सच बता रहे हैं आपको। बदले की भावना आ गई, अब वो बदले की भावना में काम करेगा और दोबारा फिर उसके ऊपर जब अटैक करेगा फिर क्या होगा? फिर नहीं छूटेगा, फिर नहीं छूटेगा। पूछिए क्यों? क्योंकि प्रशासन ये देख लेता है कि इस आदमी को छोड़ो, ये क्रिमिनल प्रवृत्ति का है, इसके अंदर बदले की भावना काम करती है, इसको फिर छोड़ेंगे तो फिर ये करेगा, इसको अंदर ही रखो। हाँ, मंगाई जाती है, देख लीजिए, लॉ के जानने वालों से भी पूछ लीजिए। हालेलुया, परमेश्वर का वचन सारी चीजों को कंपाइल करके बनाया गया, ह्यूमन लाइफ पर बात करता है। अब आप ये बताइए, इसमें कोई जातिवाद आता है? सब लोग एक ही काम कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी जाति के हो, लेकिन सबसे पहले वो मनुष्य जाति है। तो जो हम हैं कॉमन, उसके अकॉर्डिंग अगर हम वचन देखें तो सबके लिए परमेश्वर की आवश्यकता सबको है, सबको छुटकारा चाहिए। ह्यूमन इंपल्सेस ये बीस्ट वाले, आत्मा नहीं है। और इसीलिए आप जो रिलीजन का जो वो करते हैं, दैट इज ओनली ड्रामा। उसमें थोड़ी देर के बाद वो ह्यूमन इंपल्सेस वैसे ही काम करते हैं। अपराध वो भी लोग करते हैं, सारे अपराध करते हैं, झूठ वो बोलते हैं,
गाली वो देते, धोखाधड़ी वो करते, सब कुछ करते हैं। तो ये क्या था जो थोड़ी देर पहले आप धर्म का चोला पहने थे? अरे वो तो बाहरी रूप है, दिल तो अंदर कुछ और है ना, बीस्ट, इच्छाएं भी बीस्ट वाली। जी यहां पे क्या लिखा हुआ, आगे पढ़िए हिंदी में। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पापमय शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। किस पर दी? शरीर पर। जी इसलिए कि व्यवस्था की विधि हम में जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति काहे पे? शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं। आपका मन कहां लगा हुआ है ना? पक्का सच बोल रहे हैं, झूठ बोल के आप भाग भी नहीं पाएंगे। आपका मन कहां लगा हुआ है? और इतना वचन सुनने के बाद ये हालत है। मुझे यहां से एक चीज सीखने को मिलती, नूह ने 120 साल प्रचार किया, किसी पर कोई फर्क नहीं पड़ा। जैसा नूह के दिनों में हो वैसे ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में होगा, आज भी वैसे ही होगा। लोग सारी जिंदगी सुनते रहेंगे वचन, और यीशु मसीह का तो तुम सुनते तो रहोगे, तुम्हारे बूझोगे कुछ, तुम्हारी समझ में कुछ नहीं है, क्योंकि सरेंडर तुम करोगे नहीं, मन फिराओगे नहीं। जो तुम्हारा पार्ट है वो तो तुम करो। डू योर पार्ट एंड गॉड इज रेडी ऑलवेज टू डू हिज पार्ट। और हम कहते हैं परमेश्वर पहले अपना पार्ट करे ना, उसने पहले अपना पार्ट कर दिया। क्रूसिफिक्शन, पशु बलि हो गया, बलिदान हो गया छुटकारे के लिए, मन फिराओ। तब दूसरा पार्ट किसका है? तो तीसरा पार्ट परमेश्वर का पूरा होगा, बॉर्न अगेन हो जाओगे, वो पवित्र आत्मा देगा, फिर पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलो, फिर तुम्हारा पार्ट आ गया। तो हम लोग अपने पार्ट में टोटल रिलैक्स होके बैठे हुए हैं। देखें प्रभु करते हैं कि नहीं करते, जीवन में नहीं करेंगे, कभी जाइए ले लीजिए मुझसे। तुम एक कदम उसकी ओर बढ़ाओगे, वो तुम्हारी तरफ 2 कदम बढ़ाएगा, और तुम एक कदम पीछे हटोगे, वो 4 कदम पीछे हटेगा। डबल स्पीड है बैक स्टेप में। माइनस मार्किंग बहुत तगड़ी है इसमें जी। परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। 2 प्रकार के मनुष्य देखिए आ गए, शारीरिक मनुष्य और आत्मिक मनुष्य। जिसका मन आत्मिक बातों में लगता है वो आत्मिक, और जिसका मन शारीरिक बातों में लगता है वो। अब बताइए जी, तो कॉमन सेंस से आपको पता चल जाना चाहिए आप क्या है। आपका मन जहां लगा वही आप है। जैसा तू अपने मन में विचार करता वैसा तू आप है। आप शारीरिक मन वाले व्यक्ति हैं तो आप शारीरिक हैं, और शारीरिक व्यक्ति को परमेश्वर से क्या प्राप्त होगा? नहीं, परमेश्वर मृत्यु नहीं देता, वो ऑटोमेटिकली उस मार्ग में है। अब लास्ट में एक वर्ष, इसको देखिए, आपने इंग्लिश में हम नहीं पढ़वाएंगे, इसको आप समझ गए क्योंकि सरल हो गया। अब मेरे साथ निकालिए तीमुथियुस की पत्री। तीमुथियुस की पत्री नए नियम में ही मिलेगी आपको। तीमुथियुस की पत्री, उसका 3 अध्याय पहले पद से। कुलस्सियों की पत्री, सॉरी कुलस्सियों की पत्री 3 अध्याय पहले पद से। कुलस्सियों की पत्री 3 अध्याय पहले पद से। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह विद्यमान है या वर्तमान है। हाँ, वर्तमान और विद्यमान एक ही बात है जी। और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा हुआ है, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर क्या करो?
और आप कौन सी बातों पर ध्यान लगाते हैं? तभी तो आपको लाभ नहीं मिल रहा है। कितने लोग चाहते हैं लाभ मिले? आप क्यों नहीं, आपके जीवन में छुटकारे का काम हो रहा है? ध्यान आपका कहीं और रहता है। ध्यान रहता है कहां से पैसा मिल रहा, कौन क्या दे रहा, कहां क्या बट रहा है। पूरे समय आप शारीरिक बातों में लगे रहते हैं, पूरे समय। परमेश्वर के वचन पे आप मन लगाना शुरू कीजिए और उस पर भरोसा करना शुरू कीजिए कि वचन, परमेश्वर हमारे जीवन में अवश्य काम करेगा। इसको इंग्लिश में पढ़ दीजिए। if then you have been raised with Christ, यदि तुम मसीह के साथ जी उठे हो। इफ का मतलब तो यदि हो गया ना, संशय। हाँ हाँ, लोग ये मान लेते हैं हम तो जी गए, सब अपने आप को आत्मिक समझ रहे हैं, सब अपने आप को धर्मी समझ रहे हैं, सब मसीही समझ रहे हैं। यही तो धोखा है। इफ देन, यदि तुम मसीह के साथ जी उठे हो तो स्वर्गीय वस्तुओं की पर फोकस करो। इंग्लिश में पढ़ दो है, फिर से पढ़ो बेटा। इफ देन you have been raised with Christ to a new life, thus sharing his resurrection from the dead, aim at and seek the rich eternal treasures that are above, where Christ is seated at the right hand of God. आगे, and set your minds and keep them set. Set your mind का मतलब अपना ध्यान उधर लगाएं, and keep them set, और वहां पर ध्यान लगाए रहें। बहुत एम्फसाइज किया, प्रेशराइज किया गया यहाँ पे जी। और what is above, the higher things, not on the things that are on the earth, for as far as this world is concerned, you have, इस संसार के लिए तुम मृतक हो। ये संसार में अब तुम्हारा कुछ नहीं है, तुम मसीह के हो गए हो, तुम स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। और आज भी लोग मसीह में मृतक नहीं है, कोई जी नहीं उठा, रेज्ड विद क्राइस्ट नहीं है ये कंडीशन। सब शारीरिक बातों में मन लगा रहे हैं, मरे जा रहे हैं जी। एंड योर न्यू रियल लाइफ इज हिडन विथ क्राइस्ट इन गॉड। देखिए यहां फिर ट्रिनिटी आ गई, जीसस, फादर, और हमारा वाला पार्ट होली स्पिरिट। होली स्पिरिट हमको यहां पर ट्रांसपोर्ट करता है। आगे पढ़िए हिंदी में। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित, यही रैप्चर में आपको प्रकट करेगा। आगे पढ़िए। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं, अर्थात व्यभिचार, अशुद्ध काम, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को। लोभ क्या, किसके बराबर है? हो सकता है कि आप मूर्ति पूजा वैसे ना करते हो, लेकिन अगर आप लालच रखते हैं तो आप लोभी हैं, तो आप क्या हैं? मूर्ति पूजा। अब इसको इंग्लिश में पढ़ दीजिए, दिस वर्ड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट, यहीं पे आपको। So kill, deadened, deprive of power, the evil desires lurking in your members, those animal impulses,
जैसे जानवर में तीव्र इच्छा आती है। तीव्र इच्छा काय की आती है? जानवर काटने को दौड़ता है, तीव्र इच्छा होती है इसको काट लो, तो काटने को अटैकिंग होती है, अटैक करो। और जानवर की दूसरी तीव्र इच्छा होती है कि कुछ भी खाने को मिले झपट लो। आपके अंदर यही वाले इंपल्सेस काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? हर चीज पे लपकना, झपटना, छीनना, घसोटना। आज संसार में सब लोग यही कर रहे हैं, जिसको जिधर से जो मिले घसीटो। लर्किंग इन योर मेंबर्स एनिमल इंपल्सेस जी, एंड all that is earthly in you, that is employed in sin, sexual vice, impurity, sensual appetite, यानी अब क्या बोलते हैं इसको, सेंसुअल को क्या बोलेंगे? अभिलाषाएं, आंख की, कान की, मुंह की। जो आपको पसंद है वो खाओ, जो आपको पसंद है वो देखो, जो आपको पसंद है वो सुनो। ये पूरी फ्रीडम कर दी गई है, आपको जो मन में आए वो करो। सेंसुअलिटी, अपनी सेंसेस के अकॉर्डिंग चलो। अनहोली डिजायर्स, जब आप सेंसुअलिटी में होते हैं तो आपकी अनहोली डिजायर्स, अपवित्र अभिलाषाएं आप में पैदा होती हैं जी। एंड ऑल ग्रीड and covetousness, for that is idolatry, the define of self and other related things, created things instead of God। यानी हम इन चीजों में लगे हुए हैं, क्रिएटेड चीजों में, और हम परमेश्वर के वचन से दूर भाग, अभिलाषाओं के अनुसार चलना, इच्छाओं के अनुसार चलना, और उन्हीं में मन लगाए रहना। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। यदि मनुष्य सारी दुनिया को प्राप्त कर ले और अपने प्राणों की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ? और मनुष्य अपने प्राण के बदले में परमेश्वर को क्या दे सकता है? तो फिर छुटकारा कैसे होगा? परमेश्वर को यह बात मालूम थी कि मनुष्य का छुटकारा मनुष्य स्वयं नहीं कर सकता। ये बात ये बताती है कि हम अपना उद्धार नहीं प्राप्त कर सकते स्वयं से। इसका मतलब हमको एक उद्धारकर्ता चाहिए। इसलिए परमेश्वर ने पहले से हमारे लिए बलिदान करके और हमें न्योता भेजा, सुसमाचार, कि तुम्हारे सब पाप क्षमा हो जाएंगे अगर तुम इस बलिदान पर विश्वास कर लो और परमेश्वर के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण कर लो। ये बाइबल में जो 4 किताबें दी हैं, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, ये 4 किताबें ये इस बात को नहीं बता रही कि यीशु मसीह ने जैसे चमत्कार किए थे तो आज के सेवक लोग वैसे ही करना मांग रहे हैं, कॉपी करना मांग रहे हैं। इसीलिए लिखा झूठे मसीह। एक्चुअल में ये क्यों किए थे यीशु मसीह ने? यूहन्ना रचित सुसमाचार 20 अध्याय का 30 पद जल्दी से पढ़िए, हम प्रार्थना में चलने वाले हैं। इससे पहले आपको मुख्य विषय बता दें। 20 अध्याय का 30 पद। यीशु ने और भी बहुत चिन्ह चेलों के सामने दिखाए जो इस पुस्तक में लिखे नहीं गए हैं, परंतु जो लिखे गए वो इसलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है, और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। ये क्यों लिखे गए? यीशु मसीह असंभव को संभव करके दिखाया। उसने आंधी और पानी को डांट दिया, वो उसकी सुन लिए। यीशु मसीह ने तूफान शांत कर दिया। यीशु मसीह ने मुर्दों को जिंदा कर दिया। यीशु मसीह ने अंधों की आंखें खोल दी। यीशु मसीह ने बहरों के कान खोल दिए, गूंगे को बोलना दिया। सारा कुछ करके दिया। दुष्ट आत्माएं वाले वो छूट गए, सब कुछ किया। ये इसलिए नहीं कि तुम ये करना, ये हमें करने के लिए नहीं दिया, ये इसलिए लिखे गए। हाँ, और ये इसलिए लिखे गए कि तुम ये जान लो कि तुम्हें यीशु मसीह पर विश्वास करने से नुकसान नहीं बल्कि बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। वो ये कि परमेश्वर उसके द्वारा तुम्हें अपना पुत्र बनाना मांगता है, तुम्हें वारिस बनाना मांगता है, और तुम्हारे लिए एक राज्य उसने रखा है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। क्या आप इस इनविटेशन को एक्सेप्ट करते हैं कि यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है? मैं उस पर विश्वास करता हूं
उस बलिदान पर आपको एक काम करना पड़ेगा, अपना मन शारीरिक बातों से हटाकर परमेश्वर के वचन पर लगाना होगा। अपने मन को सांसारिक बातों से हटाकर परमेश्वर के वचन पे लगाना होगा। और ये काम आपको खुद करना है। शुरुआत आप करेंगे, पवित्र आत्मा आपको टेक ओवर करेगा और आत्मिक जीवन में लेकर चलेगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। आपके महान सामर्थ्यिक कार्य जो इस वचन में लिखे हुए हैं, लिखित बातें हमें सिर्फ इसलिए दी गई ताकि हम इन्हें पढ़े, सुने और समझें और आप पर विश्वास करें और आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम उद्धार प्राप्त करके वो जीवन पाए जिसे अनंत जीवन कहते हैं। और जब तक हम इस धरती पर हैं, बहुतायत का जीवन हो, भरपूरी का जीवन हो, सामर्थ्य से भरा जीवन हो, चंगाई से भरा जीवन हो और परमेश्वर की महिमा से भरा जीवन हो, ताकि उसका नाम महिमा पाए। प्रभु, जितने लोग आज इस बात को अपने हृदय में रिसीव कर रहे हैं, उनको प्रभु आपकी ओर से सामर्थ्य मिले कि वो अपना मन संसार की बातों से हटाएं, अपना मन शारीरिक बातों से हटाएं और अपने मन को परमेश्वर के वचन पर लगाएं और इस बात को प्राथमिकता दें ताकि उनका जीवन आपकी महिमा में प्रकट हो। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।